देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी। गुरुदेव, मुंह से कोई भी अगर गलत निकल जाए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी शंकर सेना के लोग हैं, सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुंह से कोई भी शब्द गलत निकल जाता है। खूब खुश रहो, कुशल रहो। मन में बहुत सारे जो है प्रश्न हैं, मेरे भी और सबके। एक पूरा कागज़ में लिख के लाया हूँ, लेकिन उसमें से आपके चरणों में सबसे पहला मेरा होता क्या है सुन लें 2 मिनट। प्रश्न का अर्थ ही होता है समस्या। जी। प्रश्न का अर्थ है कि आपको समाधान नहीं मिला। प्रश्न है तो समस्या है, समस्या है तो दुख है, और दुख है तभी जीने में बाधा बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई दुख बचा है आपका, किसी में भी। चारों खड़े हैं उसमें भी आपने लिख रखा यही दुख है, इसको फाड़ दीजिए। स्मृतियां रखनी नहीं है, स्मृतियां नष्ट करनी है। दरबार स्मृतियों को नष्ट करने के लिए कहता है। जितना आपने लिखा है ये आपके दिमाग में लिखा हुआ है, ठीक। इसको फाड़ते जा रहे हैं, दिमाग से फटती जा रही, खत्म होती जा रही हैं। तो समस्या नहीं लिख के रखना है, अगर लिख के रखना है तो समाधान लिख के रखना है, चाहे अंदर और चाहे कागज पर, ठीक है। पहला समाधान ये है गुरुदेव, मैं अपने डीएनए के 4 लोगों के साथ में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूँ। खुश हो बेटा, खुश हो। दूसरा, ज्ञान चर्चा करने का भी बड़ी इच्छा है। अच्छा है। मैं सर्विस करता हूँ गुरुदेव। आपने बताया कि अकर्ता भाव जो अभी बताया आपने भगवान नारायण का, तो क्योंकि परिवार को लेके चल रहा हूँ तो कर्ता भाव जानबूझ के रखना पड़ता है। दृष्टा भाव जब तक आप नहीं देते तब तक वो स्थिति नहीं आती। दूसरा ये है कि जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी इच्छा शक्ति को कर्ता भाव लगा करके ही ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। जॉब में भी अलग अलग प्रकार के जॉब हैं, सत रजतम के अलग अलग हैं। सत में भी रह के रजतम और सत की भावनाएं आती हैं, क्रिया पद्धति होती है, वो समझ में नहीं आता कैसे करें। मैं प्रोजेक्ट का हेड हूँ तो सभी प्रोजेक्ट में हर तरह की स्थितियाँ आती हैं। सत भी कर सकते हैं, रज भी कर सकते हैं, तम भी कर सकते हैं, समझ में आता है। परंतु सत ही करें इच्छा शक्ति से, दृष्टा भाव में, ये कैसे हो गुरुदेव? हर एक डिसीजन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और वो सारा कुछ अल्टीमेटली जन सामान्य के लिए है, किसी कॉरपोरेट के लिए है, किसानों के लिए। सारे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी क्रिया की जाती है अंततोगत्वा किसी न किसी के लिए उपयोगी होती है, या एनवायरमेंटल के लिए, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, उसके लिए भी है। बहुत सारे कर्म जो है गौ से रिलेटेड हमने किए, लोगों को दिया। बहुत सारे जो है शंकर सेना के तहत कर रहे हैं। बहुत सारे की इच्छा है कि यहीं पे आकर के सेवा भाव करें। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना पहले ये है कि जब मैं शाहजहांपुर में रहूं तो शंकर सेना के में जो भी कार्य किए जाने हैं वो मैं भी उसमें सम्मिलित रहूं, सेवक भाव में। और जब मैं यहाँ आऊँ तो जो सेवक भाई लोग हैं इन लोगों के साथ में मैं और मेरा पूरा परिवार वैसे ही करे। यही समाधान एक है। और जब जॉब करता हूं तो वहां पे कैसे सत्य ही सत्य हो। ठीक बात। दरबार ने पहले भी कहा है, दोहरा देते हैं कि जब सबके साथ जीना है तो ध्यान देना है। तो वहाँ अकेले नहीं है, जहाँ ध्यान देना है वहाँ बहुत लोग हैं, तो अकेले नहीं है। अर्थात दूसरा भी है, 2 भी हैं, 100 भी हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। जहाँ ध्यान देना है, यानी भौतिक जगत में जीना है तो ध्यान देना है ठीक से। अभौतिक जगत में ध्यान करना है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों जगह ध्यान है, एक करना है, एक देना है। तो जहाँ ध्यान देते हैं वहाँ सब हैं ही। मैंने भाव की बात की है, कर्म की नहीं। कर्म के साथ आपका जब भाव जुड़ता है तो भोग बनता है, अच्छा या बुरा। तो हम करने में, आप कर रहे हैं आप करिए, क्योंकि बगैर आपके किए शरीर के शामिल हुए तो पूरा होगा नहीं भौतिक जगत में, चाहे अभौतिक जगत हो। शरीर का रोल तो हर जगह रहेगा।
लेकिन जो मैं वाला पार्ट है वो शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं है, मैं और शरीर अलग अलग है। मैं और शरीर मिल करके ही मानव है, चलता फिरता, बोलता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, जीता हुआ। मैं और शरीर अलग अलग कर दीजिए, दोनों प्रमाणित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। एक सड़ गल जाएगा और दूसरा होते हुए भी अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाएगा समाज को कुछ। उसके लिए उसको शरीर चाहिए। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो मेरा दरबार का कहने का अर्थ ये होता है, उसका अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा हो गया तो हमको बहुत पुण्य मिल गया, खराब हो गया तो पाप हो गया। दोनों से परे रहना है। परे कैसे रह सकते हैं? दृष्टा भाव से। हमें जो कार्य मिला है उसको सावधानी पूर्वक ध्यान से हम करते हैं, इतना अपने हाथ में है। ठीक है, जब ध्यान पूर्वक आप कार्य करते हैं तो आप स्वयं कार्य ही बन जाते हैं। मैं गायब हो जाता अपने आप। मैं तभी रहता है जब आप असावधानी से काम करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं ठीक से, तो मैं बना रहता है। मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको वो परेशान कर रहा है, वो मुझको तंग कर रहा है। अगर आप सब में जीवन देख पाएँ ठीक से कि सब में वही जीवन है जो मुझ में है, एक समझदार जीवन है, सामने ना समझ जीवन है, तो हमारा प्रयास है कि इन ना समझ जीवन को समझदार बनाया कैसे जाए। प्रश्न यहाँ ये आना चाहिए, ना कि जो ना समझ उसको दंड देने लगे, तिरस्कार करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, क्रोध करने लगे। तो ये सारे विकार आप में मौजूद हैं, इसलिए आप में हो रहे हैं, क्योंकि आप में कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए उत्पन्न होंगे ये। जहाँ आप कर्ता भाव में आए कि मैं कर रहा हूँ, तो ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे विषय आप में उत्पन्न होने लगेंगे। और जहाँ अगर आपने देखा अरे यार बेचारे की बुद्धि कम है, इसकी समझदारी नहीं है, उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं, यहाँ आओ तुम बैठो हमारे पास, हमारा तुमसे कोई द्वेष है, कोई हमारा पर्सनल तुमसे लड़ाई झगड़ा है? कि अगर नहीं तो ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे हम काम करते हैं, मुझे ये समझ में आता है, आप देख लो, आपकी समझ में आता है तो आप भी देख लो। उसकी समझदारी को विकसित करना है। जैसे ही उसकी समझदारी विकसित हो जाएगी, आपका प्रिय हो जाएगा, वो आपके प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं आता यहाँ। लेकिन तभी तक आएगा जब तक मैं है, जब तक मैं आगे रहेगा तब तक लेकिन रहेगा। जब कोई सीनियर होगा तो ठीक उसके अनुरूप चलना है। नहीं उसमें नहीं, कोई भी नहीं 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 नहीं, यही समस्या है कि जो सीनियर है उसके अनुरूप चलना है, जो जूनियर है उसके विरुद्ध चलना है। यही समस्या की जड़ है ना। हम अपने में जो सही उसमें चलना है। अब जिसकी समझ में आना है जरूर आएगा, कोई घास नहीं खा रहा है, समझ में आता ही है। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपका सीनियर भी आपको समझता है कि भाई आप ये ठीक काम करते हैं। ऊपर से भले उसकी अपनी समस्याएं हैं जिसके कारण उसका मैं हावी है उसके ऊपर, और वह आपको गलत नहीं, वो पूरी सीरीज होती है, वो होती है, पूरी सीरीज होती क्योंकि है। सीरीज- अगर आप नहीं कहेंगे तो आप साइडलाइन हो जाइए। क्योंकि पूरी सीरीज दरबार से नहीं जुड़ी है हाँ ना। हाँ, नहीं ठीक है ना, इसीलिए- आप जुड़ गए हैं तो आपको दिखता है साफ साफ। दिखता है, और मुझे लगता है स्मृति बन जाएगी अगर गलत मैं करूँगा तो। बिल्कुल। तो अपने को अपने में संतुष्टि लाना है, दूसरे में संतुष्टि लाने की कोशिश नहीं करनी, फंस जाएंगे। आप अपने को समझना है, अपने में समझना है, और बैठ करके आदमी के साथ वो व्यवहार करना जो हमें स्वीकार है स्वयं को। इतने से हमारे में संतुष्टि आ जाती है। बाबा मैं बहुत जैसे उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या उतना मेरे अंदर में स्किल नहीं है। अब ये समय की मर्यादा है, हाँ, ये शिविर का विषय है। कभी शिविर आप ज्वाइन करिए तो इस पर लंबी बात होगी। ये समय की यहाँ मर्यादा है, सब लोग बैठे हैं। मेरा तब तक ये आपसे निवेदन है, मेरे हम में इतना वो ही कह सकते, ज्ञान दे दीजिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, ना आप में आत्मविश्वास की कमी है, हाँ, ना आप में कोई भय है, ना आप में कोई एंजाइटी है, ना किसी प्रकार का आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होकर के दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने वाली स्थिति है। ये सब कुछ मर चुका है, कुछ भी नहीं है। आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है, जीने की इच्छा खूब बलवती है, ध्यान साधना की इच्छा बलवती है, अच्छा करने की इच्छा बलवती है। स्वस्थ करें शरीर से, भाव विचार से, यही दरबार का काम है। इस टूल का इस्तेमाल करो। ठीक, अगर दूसरों के अवगुण देखेंगे वो स्मृतियाँ आप में स्थानांतरित होंगी, आप अवगुणों से भर जाएंगे। आप दूसरों के गुणों को पहचानें, दूसरों के गुण को समझ करके कार्य करें। रूप को देख करके काम करेंगे, आप समस्या में फंसेंगे। भौतिक जीवन में गुणों को देखिए, अभौतिक जीवन में रूप और गुण दोनों नगण्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन भौतिक जगत में रूप अगर हटा करके गुण के साथ आप मिलान करें एक दूसरे का तो जीना सरल हो जाता है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं होता है प्रभु, मेरी आपसे यही तो करबद्ध ज्ञान है, ज्ञान तो अनुभव से होगा ना। ज्ञान को मैं इम्प्लीमेंट जब तक नहीं कर पाता हूँ, प्रयास करूँगा, तब तक मेरी एक अभिलाषा है कि मेरे हाथों के द्वारा बाबा माँ मुझसे काम कराएं, मेरी आंखों से बाबा माँ देखें, मुझे माध्यम बनाएं, मेरे पैरों से बाबा माँ चलें, मेरे दिमाग से बाबा माँ सोचें। जो वो करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है, बस मैं यही जानता हूँ। अच्छा है ना, वो जो कर रहे हैं उनका काम है आपकी श्रेष्ठता के लिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए जो कर रहे हैं उनका कार्य है ही। अपनी संतान के लिए पिता करता ही है, लेकिन संतान का कर्तव्य ये है कि जो हमें मिला है उसको बांटें सब में, ठीक है। समझदारी का विकास करें सब में, कोशिश करें, ईर्ष्या की जगह सहानुभूति रखें, तो अपने अंदर जो भाव विचार हैं शुद्ध होते रहेंगे। और जहाँ आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव लाए आप गंदे होने लगेंगे। तो दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति, चाहे परिवार हो तो सहानुभूति रखें कि पत्नी ने हमारी आज ये बात बोली तो क्यों बोली, तो उसके प्रति सहानुभूति आनी चाहिए कि यार ऐसा क्यों बोल दिया इसने। समझाना है, बैठना है, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म करना है। बैठ के एक एक बात पे चर्चा करके जब करेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही कुली के साथ करना है, अपने सीनियर के साथ करना है नहीं? प्रयास करूँगा। हाँ बाबा दूसरा एक पॉइंट है, मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी लड़की अब गृहस्थ आश्रम में जाए। बाबा आपसे मेरा बहुत निवेदन है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और ये तो माता पिता की अभिलाषा होती है। क्योंकि मैं बड़ा चिंतन में रहता हूँ, 5 साल बाकी है मेरे रिटायरमेंट का, 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है ना, थोड़ा चिंतन बाबा की तरफ दे दो ये चिंतन बाबा को सौंप दो, माँ को सौंप दो, है। लेकिन फिर भी मन में एक बात रहती है, वही करता भाव खुश रहो, महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। बाबा आपकी कृपा से मेरे परिवार में सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं बिल्कुल बेटा। और बस निरंतर आपकी दृष्टि मेरे परिवार पे बनी रहे, यही हम चाहते हैं। आपकी कृपा से हमने सेकंड वनडे कर लिया और हम अब ऊर्जावान हो चुके हैं और पूरी तरीके से हैं। बाबा हमारी आपसे ये प्रार्थना कि मेरी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लमें सारी खत्म हो चुकी हैं और आपकी कृपा रहेगी तो हम अध्यात्म के उस स्तर को छूना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं। हमारी औकात तो नहीं है बाबा, मेरे मानव जन्म का कल्याण करिए और मेरे साथ मेरे डीएनए के चारों लोगों का करिए। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही हो रहा है। हाँ बाबा। और आप सभी लोग निरंतर गति कर रहे हैं, निरंतर प्रगति पर हैं आप लोग जी साधना की। बाबा मेरे हस्बैंड को ये नींद बहुत आती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, कार ड्राइविंग करते वक्त भी इनको बहुत नींद आती है। आंखें बंद करो, दोनों लोग हथेली पकड़ो, दिशा बदल के, जगह बदल के, आंखें बंद करो। ओम। जो पीछे एक शिवद्रोही स्मृति, उसको आगे लाया जाए खींच के पीछे से, जो बीच बीच में अविश्वास के भाव देती है, स्वयं के प्रति अविश्वास। ओम शिव प्रहार नष्ट करके से जो मोटा आलसी शरीर है ये निकाल के नष्ट करके से को खिला दिया। प्रहार आलस से नष्ट कर दिया जाए। याददाश्त ठीक रखी जाए, भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए। काम दो। प्रोजेक्ट इनका शुरू होने के पहले ही जो कंफ्यूज हो जाते थे, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो सब स्मृतियाँ नष्ट की जाएंगी। वो स्मृति नष्ट की जाएगी, कार्य करते हैं, मेहनत ये करते हैं, उसका श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं, वो नष्ट की जाए स्मृति। इनके जो साथ कार्य करने वाले लोग हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव रखें और जीरो बैलेंस कार्यक्रम में भाग ले सकें, वो स्मृतियाँ ही न दी जाए। अनावश्यक तनाव की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए।
ड्राइविंग करते समय इनकी आंखों के आगे जो हल्का सा अंधेरा सा आ जाता है कभी कभी कुछ क्षण के लिए, जब सामने से गाड़ी आती, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार शुद्धि 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मविश्वास ओम बढ़ा नमः के शिवाय। रखा। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलें, अब कमर्स में बंधन खींच दे 3 बार। बढ़िया है, खूब अच्छा है। दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, बढ़िया। एकदम बढ़िया। अब देखो ऐसा ऊर्जा पथ है आपका, स्क्रीन पे देखो ऐसे हैं, खूब खुश हो खूब प्रसन्न हो। हाँ बच्चा पार्टी, ये बड़ी बेटी है। अच्छा ठीक, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। बाबा माँ की बहुत कृपा है गुरुदेव मेरे ऊपर। मैं कुछ भी करती हूँ, मेरे को रुचि नहीं लगती अपने ऑफिस के काम में, पर थोड़ा सा कर देती हूँ, बाबा माँ सब बहुत अच्छा कर देते हैं। मैं सोच भी नहीं पाती और सब अच्छा हो जाता है। मैं सोचती हूँ तो मैंने किया ही नहीं, फिर भी सब हो जाता है अच्छा मेरे साथ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप मेहनत भी करते हो। दोनों बहनें आंखें बंद करें। AI से गठबंधन तोड़ दिया जाए, शिव कवच प्रदान किया जाए, ताकि AI की गंदगी और उसकी वो स्मृतियां न चुरा सके इनकी, और अपना हर कार्य ठीक से कर सके। शुद्धि ग्लूकोमा की स्मृति नष्ट की जाए इन सबसे। कार्य करते समय सिर में दर्द आने वाली स्मृति इनकी नष्ट की जाए। चक्कर आने की स्मृति नष्ट की जाए इनमें से। और कार्य के समय निद्रा जो आने लगती, आलस, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार शुद्धि आत्मविश्वास और बढ़ा के रखा जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। कभी कभी कार्य करते समय क्या काम कर रहे थे बीच में भूल जाते हैं, AI के दुष्प्रभाव के कारण वो नष्ट किया जाए। कन्फ्यूजन नष्ट किया जाए। शुद्धि दूषित रक्त शुद्ध किया जाए। घुटने के नीचे जो पैरों में सूजन आ रही है, सुन्नपन बढ़ रही है, घुटने के नीचे जो सुन्नपन आ रहा है पैरों में, वो नष्ट की जाए स्मृति। ओवर थिंकिंग की स्मृति नष्ट कर दी जाए। 3 बार बोलो बेटा आप लोग ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो। अब ऐसे जो जो मेरे को था बाबा सब तो आपने समझ के बोल ही दिया। खूब खुश रहो, सब बढ़िया है। थोड़ा बाबा ऑफिस का बहुत स्ट्रेस रहता है, 12-14 घंटे। अब देखो स्ट्रेस है अब ऑफिस, तो कुछ नहीं है, पर मैं बस ध्यान साधना में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ बाबा। इसी के कारण स्ट्रेस था। अब ये कवच है, AI के लिए कवच है, मोबाइल के लिए कवच है। उसकी स्मृतियाँ आपकी स्मृतियाँ चुरा नहीं पाएगा। इस पे आप डिपेंड नहीं होंगे, ये आप पे डिपेंड होगा, आप इस पे डिपेंड नहीं हो। मेरे जॉब में AI का काम रहता है तो डर आंखें था। बंद करो तुम। व्याह इसका सूक्ष्म शरीर जो छोटा है बड़ा किया जाए, स्थूल के दो इंच शुद्ध व्याह करने की स्मृतियां दी जाए। अति शीघ्र ब्याह हो, स्मृतियां दी जाए। सब व्यवधान नष्ट किए जाए, मांगलिक कार्य हो। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा आपकी कृपा से हमने लक्ष्मी कुबेर हवन किया था। वो ऊर्जा खूब बह रही है, फर्स्ट क्लास। अब क्या है, जैसे आपको सोशल एंजाइटी होती थी, लोगों बीच बैठ करके आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था ज़्यादा, है ना? हाँ। वो भी दरबार ने ख़त्म कर दिया है। लोगों से बात करने में अंदर एक भय आता था। हाँ। अपने को छोटा समझती थी। अब चारों तरफ देखो पीछे, आप छोटा समझ रहे हैं कि अब नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। अपना खूब काम करो। अब ब्याह के लिए अपने देखो अंदर से इच्छा हो रही है, क्योंकि आपको पूरी इच्छा नहीं होती थी ब्याह की। बाबा मुझे ध्यान साधना में बहुत आगे जाना है, तो मुझे वही, लगता है शादी करके वो सब रुक जाएगा। नहीं, मम्मी पापा कर ही रहे हैं ध्यान साधना। ऐसे कैसे? आपके सामने प्रमाण है, आइडियल है, हैं? आंखें बंद करो, अब चेक करो।
ठीक है, अब ब्याह करने की स्मृति है कि हाँ करना चाहिए कि नहीं? हमसे आप साफ साफ बोल सकते हो। पता नहीं, मुझे अभी भी है कि मेरे को ऐसे ब्रह्मचार्य की तरह कुछ साल पूजा करनी है, फिर मैं कर लूंगी। हाँ, है ना ब्याह करने की स्मृति। समय आने पे कर लूंगी, पर अभी ये नहीं। ठीक है, यही ठीक है, ये ठीक है। इस समय आएगा तो करना ही है। वो समय चाहे कल आ जाए, समय आएगा तो करना है। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आपकी कृपा से काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा, और मैं ज़्यादातर दिमाग मेरा एकदम घूम जाता है, समय समय पे भटक जाती हूँ मैं बहुत। एआई की वजह से घूमता था, अब घूम रहा है। बाबा मेरी पढ़ाई भी एआई में ही आप होती सारा है। चेक करके बताओ, मैं टोटल चेक करके बताओ, कुछ भी है शारीरिक, मानसिक, पढ़ाई से, लिखाई से, स्वास्थ्य से, कुछ बच्चा संकट, कोई कष्ट है? बाबा मेरे यहाँ पीछे थोड़ा दर्द हो चेक रहा है। करके बताओ पहले। पीछे घबराहट हो रही है और हाथ चलो। कांप रहा है मेरा। देखो क्या क्या तुम में था। ये दूसरे के बारे में चिंतन कर रही, कष्ट निकाल के उसी में भेज दिए जाए वापस। प्रहार। देखो क्या क्या तुम्हें था। हम इसलिए नहीं बोलते कि आपको ज़्यादा क्या बच्चों को बोले। पढ़िए। बुद्धि बंधी हुई है, बुद्धि जो है बंधी हुई महसूस होना, चिड़चिड़ापन रहना, तनाव होना। पीछे एक शरीर है जो रोने वाला है, सूक्ष्म। ऐसे रोने वाला रोते रहता है, हंसी खुशी की जगह क्या करता है? रोते रहना है। मैं बहुत दुखी रहती हूँ देखो लगे ना रोने, रोने लगा ना, ये पीछे शरीर है रोने वाला। बहुत इसे निकाल के नष्ट कर दिया जाए, वाल ला जाए खींच के। शिव सेवकाओं खिला दे। प्रहार। इसके स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता, उत्साह और उमंग की स्मृतियां दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बैलेंस। अब रोने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। रोने वाला गया। बाबा इसके शरीर का निर्माण आप ही के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है। बिल्कुल बच्चों का ऐसा ही होता है। बहुत ओवर थिंकिंग रहती थी, बहुत चीज़ें जो है गड्ढम सड्डम होती थी। वो सूक्ष्म में कई सिर थे, इसलिए ऐसा होता था। बाबा मुझे ये लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और है जो देखो परेशान कैसे करता थे है। सूक्ष्म में, कैसे कितने सिर होते थे, कितने विचार आते थे एक साथ है। स्वयं का रख के सब काट दिया। शुद्धि एकदम बढ़िया। बाबा आप देखो अपने अंदर स्वयं अकेले हो कि और कुछ भी है? मुझे एक चीज़ के बारे में बात करनी थी। मैं बहुत भटकती हूँ। चीज़ ये है कि कोई ना कोई लड़का देखती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा गंदी स्मृतियाँ आ जाती हैं। यही भटकाने वाली है, कई सिर एक साथ सूक्ष्म में। फिर से देख लो एक बार, यही थे। एक कहता था एक कहता था पूरब चलो, दूसरा कहता पश्चिम। बहुत परेशान थी मैं, डिसीजन ही नहीं ले पाती थी कुछ। तो जैसे आपके साथ 4 लोग बांध दिए जाए रस्सी में और फिर कहा जाए अपने अपने हिसाब से चलो, तो कैसे चलेगा? चलेगा आदमी? कहीं नहीं जा पाएगा। ऐसे ही थे आप। खुश रहो, प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा। सब गंदगी गई, सब नष्ट हुआ, कुछ भी शेष नहीं। प्रसन्न रहो। बदल दीजिएगा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।